बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने इज़्ज़त व अमान में रखे और सबके दस्तरखान हरे भरे रहें, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, सर्दियों का सीज़न आ चुका है, तो आज मैं आपको सूजी का हलवा सिखाऊंगी। सूजी और अंडे का हलवा सिखाऊंगी मैं आपको, टुकड़ी वाला हलवा। तो फिर आए रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने सूजी ली है 1 कप। सूजी को मैंने छान लिया है और चीनी मैंने ली है आधा कप भर के। इसको मैंने पाउडर फॉर्म में पीस लिया है, ठीक है। ये पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पहले मैंने आधा कप चीनी का लेकर फिर मैंने इसको पीसा है। ये बादाम है कुछ साबुत, ये मैं गार्निश में यूज़ करूँगी। ये 4 मगज़ है, इनको भी मैंने पीस लिया है। ये ऑप्शनल है, जितना मर्ज़ी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। 3 अंडे हैं, ये मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे लिए हैं, फ्रिज वाले यूज़ नहीं किए मैंने। 4 मगज़ है, ये मैं भी गार्निश में यूज़ करूँगी। ये मेवा है, ये भी ऊपर गार्निश में करूँगी। और ये पिस्ते हैं, ये मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है, ये भी मैं इसमें डालूँगी। नारियल पिसा हुआ वो भी डालूँगी इसमें मैं। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी इलायची भी डाली है सॉफ्ट पाउडर फॉर्म में, वो भी मैंने इसको पाउडर बना लिया है। तो फिर आए रेसिपी की तरफ आते हैं। फिर देखें, पहले जिस डिश में डालना है उसको मैं ये घी लगा रही हूँ, इसको ग्रीस कर लें पहले। इस वक्त सूजी गरम गरम होती है, तो सबसे पहले इसको ग्रीस करके रख दें। ये देखें, कोई सा भी बोल ले लें लेकिन थोड़ा सा गहराई में हो। ये हो गया, ये देखें। अंडों की तरफ आ जाए। सबसे पहले अंडों को बीट करेंगे। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जितनी पसंद है आपको उतनी डाल सकते हैं आप लोग। जिस कप से मैंने सूजी ली है मैंने उसी कप से चीनी ली है और उसी कप से मैंने घी लिया है। आधा कप चीनी और आधा कप घी लिया है मैंने। घी मैंने कढ़ाई में डाल दी है, मैंने आपको दिखाया नहीं। अब चीनी और अंडों को अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए, मेरी चीनी और अंडे बिल्कुल यकजान हो चुके हैं और इसको मैंने पूरे 3 मिनट अच्छी तरह मैंने बीट किया है। ये देखें। अब आ जाए सूजी की तरफ आते हैं। मैंने आधा कप घी डाला है, घी गर्म हो चुका है। अब मैं सूजी डाल रही हूँ इसमें। और इसको बिल्कुल लो से मीडियम चूल्हे पर रख के इसको पकाना है। चूल्हा तेज़ बिल्कुल नहीं करना। जितना चूल्हा आस्था होगा इतना अच्छा इसका कलर आएगा। तेज़ चूल्हे पे सूजी का कलर तो आ जाएगा, लेकिन सूजी अंदर से कच्ची रहेगी। फ़ौरन सूजी गोल्डन हो जाएगी और अंदर से ऐसी कच्चे की स्मेल आती रहेगी। इसलिए चूल्हा बिल्कुल आपने आस्था रखना है, बिल्कुल स्लो। जैसे चावलों पे दम लगाते हैं चूल्हा, वैसे रखना है आपने। इसको मैं आस्था चूल्हे पे भून रही हूँ, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे सूजी को कलर आने में। इसका मैं हल्का सा ब्राउन कलर लाऊंगी। जब तक से कलर नहीं आता मैं इसको भूनती रहूँगी। ये देखें व्यूअर्स, मेरी सूजी में कलर आ चुका है, लाइट सा ब्राउन कलर है। ये देखें, आपको कैमरे में नज़र आ रहा है कि इस पर कलर आ चुका है। अब मैं इसमें अंडे और चीनी डालूँगी, लेकिन मैं इसे चूल्हे से पीछे करके डालूँगी। अब ये अंडों का मिक्सचर मैं इसमें डालने लगी हूँ। कढ़ाई को मैंने चूल्हे से उतार लिया है, दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ है मैंने। इस स्टेज पे आपने ड्राई फ्रूट सारे डालने हैं। ये देखें, थोड़े से पिस्ते भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा मेवा भी डाल रही हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा बारीक बारीक काट लिया मैंने
اب اصل کام شروع ہوتا ہے حلوے کا، کیونکہ میں نے اس میں انڈے ڈال دیے اور چولہا بالکل لو ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور آپ نے مسلسل چمچہ چلانا ہے اس میں. اس کو آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی چھوڑنا، کیونکہ انڈے کہیں پھٹ نہ جائیں. ٹھیک ہے، آپ نے انڈوں کو پھٹنے نہیں دینا. اور ادھر سے آپ کی حلوے کی محنت شروع ہوتی ہے کہ ہم نے انڈے نظر نہ آئیں اور اس کو تیز تیز بھوننا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بس میرا حلوہ آلموسٹ تیار ہے، یہ بالکل اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. اور اس میں میں نے ڈرائی فروٹ سارے پاؤڈر فارم میں ڈالے ہیں، 4 مغز، پستہ، بادام، ناریل، الائچی، سب کچھ میں نے اس کو پاؤڈر فارم میں ڈالا ہے. کیونکہ اس کی میں نے ٹکڑیاں بنانی ہیں، پھر ٹکڑیاں کاٹنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اگر ڈرائی فروٹ بہت زیادہ ہو. تو تھوڑا سا میں نے میوہ ڈالا ہے چھوٹا چھوٹا کاٹ کے. یہ دیکھیں جس سائڈ پہ چمچہ جا رہا ہے میرا، اسی سائڈ پہ میرا حلوہ بھی ادھر ہی جا رہا ہے. بس اگر آپ نے اس ٹکڑیاں نہیں بنانی تو اس میں تھوڑا سا گھی آپ اور ڈال کے اور بھون لیں اس کو، تو حلوہ تیار ہے. لیکن میں نے ٹکڑیاں بنانی ہیں، تھوڑا سا میں اس کو اور پکاؤں گی. اور یہ دیکھیں میرے انڈے آپ کو نظر بالکل نہیں آ رہے کہ میں نے انڈے ڈالے ہیں. اس حلوے کی یہی ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے کہ آپ نے ڈالے. انڈے کو پھٹنے نہیں دینا آپ نے. اس کو تھوڑا سا ویسٹ ٹھنڈا ہونے دیں، پھر میں سے چوری سے کاٹ لگاؤں گی. تو اس کو میں کاٹ لگا رہی ہوں، بعد میں یہ پھر کاٹنا مشکل ہو جائے گا. اب اس اسٹیج پہ میں اس پہ تھوڑی سی گارنش کروں گی، تھوڑا سا یہ پستے میں ڈالوں گی. اور تھوڑے سے یہ 4 مغز ہے، یہ کچھ میں نے ثابت رکھے تھے، کچھ میں نے پاؤڈر فارم میں یوز کیے ہیں. یہ بھی آپ کی مرضی ہے، ایک 2 لگا دیں، ہر ٹکڑی پہ لگا دیں آپ. یہ دیکھا بس میری مٹھائی، جس کو آپ سوجی کی مٹھائی بھی کہہ سکتے ہیں، بن کے تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی ہے. اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میری ریسپی کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.